नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग याद रखने के 5 जबरदस्त टिप्स पर चर्चा करेंगे। हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं वह कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, कुछ समय बाद भूल जाते हैं, 5 दिन बाद भूल जाते हैं, 10 दिन बाद भूल जाते हैं, परीक्षा के समय भूल जाते हैं। तो हम लोग उसको लंबे समय तक कैसे याद रखें, इसके लिए आज हम लोग इसके टिप्स को देखेंगे और किस तरह से जो लंबे समय तक याद रखा जा सकता है उस विधि पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग शुरू करते हैं, किस प्रकार पढ़ें, कैसे पढ़ें जो वह लंबे समय तक मेमोरी में रहे और हम परीक्षा में अच्छा कर सकें। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं चित्रात्मक विधि से पढ़ें। किस विधि से? चित्रात्मक विधि से। जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे मान लिया ये एप्पल है और यहाँ एप्पल लिखा हुआ है, तो दिमाग जो है सो चित्र को जल्दी ग्रहण करता है। दिमाग क्या होता है? दिमाग चित्र को जल्दी ग्रहण करता है। वर्ण की अपेक्षा चित्र ज़्यादा जल्दी समझ में आता है और यह लंबे अरसे तक दिमाग में रहता है। यही कारण है कि भी बच्चों की किताब में हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर चित्र रहता है, यानी कि चित्रात्मक विधि से। तो अगर हम चित्रात्मक विधि से किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो वह लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। उसमें रटने की प्रवृत्ति नहीं होगी, और रटने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो भूलने की भी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। हो सकता है कुछ टॉपिक चित्र के माध्यम से नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो भी टॉपिक चित्र के माध्यम से पढ़ा जा सकता है उसको चित्र के द्वारा पढ़ने का प्रयास करें। एक है दूसरी विधि जिसको कहते हैं रिट्रीवल इफेक्ट। इसमें हम लोग क्या, दिमाग में कुछ डालते हैं और फिर दिमाग से बाहर निकलता है, यानी कि कहने का अर्थ है बार बार पढ़ना। तो बार बार अगर पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ने में ये देखना है कि जैसे क्या हम पेपर पढ़ रहे हैं। अगर पेपर हम बार बार पढ़ रहे हैं या कोई किताब बार बार पढ़ रहे हैं तो वह दिमाग जो है सो दूसरे बार तीसरे बार जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पढ़ा हुआ है, ये याद है, तो सभी कुछ ग्रहण नहीं कर पाता है। तो बार बार पढ़ने का यहाँ पर दूसरा अर्थ है। जैसे हम लोग किसी टॉपिक को पहले रीड करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद क्विज देने के लिए तैयार रहेंगे, यानी कि उसके बाद हम लोग क्वेश्चन तैयार करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, यानी कि फाइंड द आंसर, उसका आंसर देंगे। तो इससे क्या होगा, जिस चैप्टर को हमने पढ़ा, जिस टॉपिक को पढ़ा, उस पर जितना क्वेश्चन बन पाएगा उतना क्वेश्चन बना लिया और उसको हमने उत्तर देने का प्रयास किया। अगर मान लिया पहला बार हम सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो उसको फिर पढ़ेंगे और फिर क्विज करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर क्विज करेंगे। तो इस प्रकार पढ़ने से जो है वह टॉपिक हमें लंबे अरसे तक, लंबे समय तक, जीवन भर याद रह सकता। तीसरा है माइंड प्लेस टेक्निक। इसको कहते हैं डेली लाइफ को सब्जेक्ट से जोड़ना, यानी कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसको अगर हम डेली लाइफ से जोड़ देते हैं, अपने जीवन के दैनंदिन घटना से जोड़ देते हैं, तो वह लंबे समय तक याद रह सकता है। तो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन से जोड़ें। प्रारंभ में यह कठिन लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे ये आदत बन जाएगा तो यह आप लोगों को आसान लगने लगेगा। अगला टॉपिक है हमारा हाईलाइट इम्पोर्टेंट सेंटेंस। हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उस तथ्यों को अंडरलाइन करना। अब अति महत्वपूर्ण हम कैसे समझेंगे, तो इसको हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, उससे पता चल जाएगा जो क्या क्या महत्वपूर्ण है। कुछ किताब में पढ़ने से ही पता चल जाता है कि कौन इम्पोर्टेंट है, तो उसको अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन करने के बाद हम उसको दूसरे बार तीसरे बार जब रिवीजन करेंगे तो सिर्फ अंडरलाइन जो किया हुआ उसको पढ़ेंगे और उसको पढ़ के दिमाग पर जोर डालेंगे कि उसको कैसे याद रखा जाए, कैसे रिकॉल करेंगे उसको। तो इससे जो है सो लंबे अरसे तक दिमाग में रह सकता। अब है सबसे बढ़िया टिप्स है, जो भी हम पढ़ें वो दूसरे को पढ़ाएं, यानी कि अपने मित्र को या किसी अन्य को उसको पढ़ाएं।
यह एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है याद रखने का। इसमें अगर हम दूसरे को पढ़ाते हैं तो इसमें सारी क्रियाएं संलग्न हो जाती, जैसे इसमें हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, देखते भी हैं, लिखते भी हैं, समझते भी हैं, यानी कि पढ़ने की जितनी क्रियाएं हैं सारी इसमें समाहित हो जाती है। और जब ये समाहित हो जाती है तो अगर आप जिस टॉपिक को पढ़ें उसको एक बार दो बार अगर किसी दूसरे को पढ़ा देते हैं तो यह आपको जीवन भर याद रह सकता है। तो कोशिश करें जो भी टॉपिक पढ़ें खाली समय में अपने दोस्तों मित्रों में बैठ के डिस्कस ही करें, उसको बताएं। इससे आपको क्या होगा, लंबे अरसे तक याद रहेगा। तो ये 5 महत्वपूर्ण टिप्स था, इस पर आप आजमा कर देखें और यह लंबे समय तक याद रखने का एक ज़बरदस्त फॉर्मूला है और इसके माध्यम से आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।